बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं कारी मोहम्मद अकरम साहब। तो इनसे पूछते हैं हम उशर के हवाले से कि जो पैदावार है उसमें से उशर किस तरह हम निकाल सकते हैं, कौन कौन सी फसल में उशर निकालना चाहिए और इसकी मिकदार क्या है। तो ये कारी अकरम साहब से पूछते हैं। जी अकरम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, उशर एक शरई फरीज़ा है। उशर एक शरीयत की ज़ुबान में वाजिब है और उशर कहते हैं फ़सल की ज़कात को। फ़सल की ज़कात यानी पैदावार जो होती है उससे उशर निकालना, ये फ़सल की ज़कात निकालने को उशर कहते हैं शरीयत की ज़ुबान में, इस्तिलाह में। और उशर की मिक़दार जो है वो 20वां हिस्सा है। साल भर में जितनी मरतबा आप फसल ज़मीन से लेंगे, जितनी दफ़ई पैदावार आप लेंगे, उतनी मरतबा आप उशर अदा करेंगे। और उशर असल तो 10वें हिस्से को कहते हैं, लेकिन हमारे इलाक़े में फ़ुक़हा किराम ने इसे 20वां हिस्सा करार दिया है। जिन इलाक़ों में पानी, बारिश और बारिश की वजह से पानी आता है, फसल पकती है, वहाँ तो 10वां हिस्सा दिया जाता है। और जहाँ ट्यूबवेल और नहरें या कुएँ, दीगर जो ज़राए हैं फसल पकाने के, पानी लगाने के, तो उन इलाक़ों को 20वां हिस्सा जो है वो उशर देना होता है। और उशर जो है ये मुकम्मल पैदावार पर होता है। बाज़ लोगों को सवाल होता है कि क्या इसमें खाद के, स्प्रे के, अखराजात के पैसे मिन्हा किए जाएंगे? नहीं, ये मिन्हा नहीं किए जाएंगे। मुकम्मल जितनी पैदावार होगी उतनी पैदावार का 20वां हिस्सा जो है वो अल्लाह के रास्ते में उशर जो है वो अदा किया जाएगा। और उशर के हक़दार जो है, उशर किस किस को दिया जाता है? जिस जिस आदमी को ज़कात लगती है, जो ज़कात का मुस्तहिक़ है वही उशर का मुस्तहिक़ भी वही है। और ज़कात के मुस्तहिक़ तो आपके इल्म में है कि जो शरीयत ने निसाब मुकर्रर किया है, इस साल में हमारी हुकूमत ने जो ज़कात का निसाब मुतय्यन किया है वो लगभग जो है 90,000 के करीब है। यानी कि इंसान की ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद जो चीज़ें हैं, अगर वो उस पर उसके पास जैसे 90,000 की मालियत की चीज़ें हैं, यानी कुछ उसके पास सोना है, कुछ चांदी है या कुछ नकदी है, तो अगर वो 90,000 से मिक़दार उसकी बढ़ जाती है तो फिर वो साहिब निसाब है, वो ज़कात देगा। इसी तरह जिससे कम है जिसके पास, वो ज़कात का मुस्तहिक़ है। तो जो ज़कात का मुस्तहिक़ है और असल इसके हक़दार जो है वो फ़ुक़रा हैं, मसाकीन हैं, ग़ुरबा हैं, यतामा हैं और बेवा हैं, जो बेसहारा लोग हैं, ये बेरोज़गार हैं। तो असल हक़दार जो हैं वो इसके हक़दार हैं। तो शरीयत की इस्तिलाह में ये एक इबादत है, कोई टैक्स वग़ैरह नहीं है, ये इबादत है। हर शख्स अपनी इनफरादी तौर पर ये अपनी इबादत जो है वो अदा करता है। और कुरान पाक में है व आतु हक़्क़हु यौम हसादी, कि जिस दिन आप अपनी खेती, अपनी फसल काटें, उस दिन इस खेती की ज़कात, इसकी पैदावार का उशर जो है वो उस दिन निकाल दिया जाए। और कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, के पाकीज़ा माल, और माल की पाकीज़गी यही है कि उसमें से ज़कात निकाली जाए, उशर निकाला जाए। ये माल की मैल कुचैल है, इसे निकाल देना चाहिए। और इस हवाले से आप कुछ कहना अच्छा, चाहते हैं? दूसरा कारी साहब, अगर एक बंदे के पास इतनी एक फसल होती है कि उसकी घर की ज़रूरत है, वो सिर्फ सारा साल सिर्फ अपने घर में इस्तेमाल कर सकता है, बचती नहीं है, तो क्या उसमें भी उशर देना चाहिए? उशर तो उसे बहरहाल निकालना पड़ेगा। तो अगर वो ख़ुद ज़कात का मुस्तहिक़ है और ख़ुद वो गरीब है, फिर जो है वो जो है उसमें से रख सकता है, क्योंकि वो ख़ुद मुस्तहिक़ है ज़कात का। लेकिन उशर तो बहरहाल उस पर वाजिब है फसल का, पैदावार का। क्योंकि उशर तो जो है ना जी, जो भी पैदावार ज़मीन से पैदावार हासिल करेगा, फ़ायदा हासिल करेगा, उस पर उशर वाजिब है। सही है। जय बेशक उसके पास अगर कोई एक पौधा है फ्रूट वगैरह का, तो उसमें जितनी वो उसकी आमदनी आएगी या वो घर में इस्तेमाल करता है तो उसके भी वो 20 हिस्से करेगा और एक हिस्सा जो है वो उशर के तौर पर निकालेगा, बाकी 19 खुद इस्तेमाल जी जी, करेगा। नहीं, इस हवाले से ये है कि अगर आपके घर में कोई पौधा है तो उसमें से उशर नहीं है। अच्छा। अगर आपका घर बाग में है तो फिर और बात है, सही। फिर तो आपको देना पड़ेगा।
لیکن آپ نے گھر میں کوئی ایک پودا لگایا ہوا ہے تو اس میں سے عشر نہیں ہے. یا جس طرح یہ لوگ چارہ وغیرہ کاشت کرتے ہیں اپنے جانوروں کے لیے، تو کیا اس میں بھی عشر ہے؟ ہاں اس میں بھی عشر ہے، جس سے چارے میں بھی عشر ہے اور سبزیات میں بھی عشر ہے اور گندم چاول مکی غرض جو بھی جو فصل ہم بھی زمین سے حاصل ہاں کرتے ہیں اس پہ ہاں جی. عشر ہے۔ اور جتنی مرتبہ آپ یعنی چارہ ہے ہاں تو چارے کو آپ نے ایک مرتبہ کاٹ لیا، وہ دوبارہ پھر آپ کاشت تو نہیں کر رہے لیکن وہ پھر پانی لگانے سے پھر وہ اگ رہا ہے، بالکل، تو تب بھی آپ پھر اس میں پھر عشر نکالیں گے. جتنی کٹائیاں لیں گے ہر کٹائی پہ عشر ہے۔ جتنی مرتبہ آپ فصل کاٹیں گے اتنی مرتبہ آپ کو عشر جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گا. صحیح، بے شک آپ سال میں 3 فصلیں لیتے ہیں، 4 لیتے ہیں، جتنی فصلیں لیں گے ہر فصل کا علیحدہ عشر۔ جی بالکل اسی طرح، اور اس میں اللہ پاک جو ہے وہ مزید برکت ڈالتے چلے جاتے ہیں. ماشاء اللہ، یہ بڑی مہربانی جناب، جی، یہ قاری صاحب تھے جو کہ عشر شکریہ. کے حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے۔ تو تمام کاشتکاروں سے یہ ہم التماس کرتے ہیں کہ اپنے مال کو پاک کریں، اور لازمی کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے آپ کو، تو اس میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حصہ مقرر کیا ہے وہ لازمی نکالیں۔ والسلام۔